ज्ञानवापी के बाद अब राजस्थान में अजमेर की मशहूर गरीब नवाज दरगाह पर विवाद। महाराणा प्रताप सेना ने मंदिर होने का दावा कर सर्वे कराने की मांग की। दरगाह की अंजुमन कमेटी ने दावे को खारिज किया। विवाद के बाद अजमेर शरीफ दरगाह की सुरक्षा बढ़ाई गई। एडीएम सिटी समेत कई अधिकारियों ने दरगाह की सुरक्षा का लिया जायजा। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार को अगली सुनवाई। कल मुस्लिम पक्ष ने पेश की दलीलें। सोमवार को शुरुआत भी मुस्लिम पक्ष करेगा, हिंदू पक्ष भी रखेगा अपनी दलीलें। ज्ञानवापी केस की याचिकाकर्ता राखी सिंह और किरण सिंह ने वाराणसी के चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई। मस्जिद कमेटी पर केस दर्ज करने की मांग की। ज्ञानवापी विवाद के बीच आज जुमे की नमाज इंतजामिया कमेटी ने नमाज के लिए कम लोगों से आने की अपील की। शौचालय और वजू घर से ही करके आने को कहा। मुंबई में चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को फव्वारा बताने पर साधा निशाना। कहा, उस समय बिजली थी क्या जो फव्वारा लगाया जाता। वाराणसी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बिगड़े बोल। ज्ञानवापी विवाद को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी को बताया बदमाश। मुस्लिम पक्षकारों को दी नसीहत। कहा, जहां सत्य सामने है वहां लड़ने की जरूरत नहीं है। जहां प्रमाण सामने है वहां हमको आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। कोर्ट पे भरोसा रखिए, न्यायालय जो भी देगा फैसला उसको स्वीकार करें। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी की मांग वाली याचिका एडिशनल जिला जज ने सिविल जज के पास भेजी। सिविल जज जुलाई में करेंगे सुनवाई। राजस्थान के सरिस्का जंगल में मंदिर पर विवाद। हिंदू संगठन मंदिर में एंट्री की जिद पर अड़े। वन विभाग ने जाने पर लगाई हुई है रोक। मंदिर सैकड़ों साल पुराना होने का दावा है। ताजमहल परिसर की शाही मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चारों पर्यटकों ने कहा, घूमने आए थे, नमाज पढ़ने की मनाही के बारे में पता नहीं था। मस्जिद कमेटी ने गिरफ्तारी का विरोध किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कुतुब मीनार की मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। विवाद के बाद एएसआई ने नमाज पढ़ने पर लगाई हुई है रोक। 40 बरस हो गए, कितने ही सीओ आए, कितने यहाँ पर वो आए, डीजे वगैरह हैं, किसी ने भी नहीं रोक। कर्नाटक में फिर शुरू हुआ स्कूलों में हिजाब का विवाद। मंगलुरु में यूनिवर्सिटी कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं ने क्लास में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी। उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। गोवा में पुलिस ने पादरी डोमिनिक डिसूजा और उनकी पत्नी जुआन डिसूजा को किया गिरफ्तार। जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की सजा पर आज दोपहर 2 बजे फैसला। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रखा था। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आजम खान ने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्से को गिराने की आशंका जताई है। पंजाब के बर्खास्त मंत्री विजय सिंगला की आज कोर्ट में पेशी। खत्म हो रही है रिमांड। भ्रष्टाचार के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री मोदी आज देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। किसान ड्रोन चालकों से बातचीत भी करेंगे। Startups will be promoted to facilitate drone Shakti through varied applications and for drone as a service. चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी ने 31,400 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। एयरपोर्ट से कार्यक्रम वाली जगह तक पीएम का रोड शो भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के सामने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने उठाया भाषा का मुद्दा। कहा, तमिल को मिले हिंदी जैसी आधिकारिक भाषा का दर्जा, हम पर ना थोपी जाए हिंदी। मंच से ही पीएम मोदी ने सीएम स्टालिन की मांग का दिया जवाब। कहा, तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति अद्भुत। महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए शिवसेना के उम्मीदवार संजय राउत और कोल्हापुर जिला अध्यक्ष संजय पवार ने भरा पर्चा। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटें खाली हो रही हैं। बिहार में राज्यसभा के टिकट पर सस्पेंस बरकरार। जेडीयू के त्रिवेद
आरसीपी सिंह, ललन सिंह और नीतीश कुमार की हुई मुलाकात। लेकिन बैठक के बाद सीएम आवास से निकले केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मीडिया से कोई बात नहीं की। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी यादव अपनी मां राबड़ी देवी की तस्वीर ट्वीट की। लिखा, अम्मी जान, बीजेपी ने बोला हमला। यूपी के बरेली में दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम किन्नर के साथ बैठे रो रहे बुजुर्गों का वीडियो वायरल। बुजुर्गों का दावा, वो मुख्यमंत्री के दरबार में थे, पीछे प्रशासन ने घर पर चढ़ा दिया बुलडोजर। यूपी में अपनी ही सरकार पर बरसी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर। कहा, जब एक किन्नर को नहीं मिल पा रहा है न्याय तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। मैं मंत्री पद से दूंगी इस्तीफा। बरेली विकास प्राधिकरण के वीसी पर गरीबों को उजाड़ने का लगाया आरोप। राजस्थान कांग्रेस में फिर घमासान, गहलोत के मंत्री अशोक चांदना ने इस्तीफे की पेशकश की। लिखा, जलालत भरे पद से मुक्त करे, सभी चार्ज आईएएस कुलदीप रांका को दे, वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री है। पश्चिम बंगाल सरकार का फैसला, अब राज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी राज्य की सभी यूनिवर्सिटी की चांसलर। कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शपथ लेने के बाद शाह से मिलने पहुंचे। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के शपथ ग्रहण में अजब वाकया हुआ। बैठने की सही जगह नहीं मिली तो बीजेपी सांसद हर्षवर्धन नाराज होकर लौटे। बाद में कार्यक्रम में बैठने के लिए सोफे लगाए गए। पार्लियामेंट मेंबर्स तक के लिए एक सीट इन्होंने नहीं रखी। पंजाब की पटियाला जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू को मिलेगा लैक्टोज मुक्त दूध, जूस, बादाम, कैमोमाइल चाय का विशेष भोजन। 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू काट रहे हैं 1 साल की सजा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम से सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ। चीनी नागरिकों को अवैध तरीके से वीजा दिलाने का आरोप। कार्ति ने आरोपों को बताया गलत। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री अनिल परब पर ईडी का एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस से शिवसेना नेता और मंत्री अनिल परब से जुड़ी मुंबई और पुणे में 7 जगहों पर छापे। अनिल परब के दापोली रिजॉर्ट पर भी छापा। अनिल परब पर सीबीआई के छापे पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत। कहा, न महाराष्ट्र झुकेगा न शिवसेना, पूरे देश को केंद्रीय एजेंसियों की टाइमिंग पता है। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की के आवास पर सीबीआई के छापे। राष्ट्रीय खेल घोटाले से जुड़ा है मामला। तिर्की ने कहा, छापे में जो बातें सामने आई हैं सीबीआई को उसे सार्वजनिक करना चाहिए। सीबीआई की छापेमारी पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। जब तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता रहेगा तब तक हमारे यहां छापे पड़ते रहेंगे। दिल्ली में कुत्ते के साथ टहलने के लिए स्टेडियम खाली कराने वाले आईएएस अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई। केंद्र सरकार ने किया पति पत्नी का तबादला। संजीव खिरवार को लद्दाख और उनकी पत्नी को अरुणाचल भेजा गया। राजस्थान के जयपुर में आधा दर्जन कुत्तों ने एक बच्चे पर किया हमला। बच्चा गंभीर रूप से घायल। 2 महिलाओं और कुछ बच्चों ने पीड़ित बच्चे को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। राजस्थान के जोधपुर में गाड़ी हटाने को लेकर 2 गुटों में झड़प। मौके पर पहुंची पुलिस ने झगड़ा शांत कराया। एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच जारी। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से डीआरआई ने 500 करोड़ की कोकीन जब्त की। नमक बताकर ईरान से मुंद्रा पोर्ट लाई गई थी बड़ी खेप। दिल्ली पुलिस ने 17 मई को रात हुई मोइनुद्दीन की हत्या की गुत्थी सुलझाई। मोइनुद्दीन की पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कराने का आरोप। कॉन्ट्रैक्ट किलर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े ठकठक गैंग के 2 बदमाश। 7 लाख रुपए, 1 लैपटॉप और चोरी की स्कूटी मिली। 2 दूसरे बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। कार ड्राइवरों का ध्यान भटकाकर करते थे चोरी। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में 3 बदमाशों ने पेंट वालों के कलेक्शन एजेंट अमित लोधी से करीब 3.5 लाख रुपए लूटे। एफआईआर दर्ज कर अपराधियों की तलाश में जुटी है पुलिस।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।